आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। और ज्ञान वापी तो हमारे देश का मंदिर है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, मेरे पास बहुत उसका क्लिप है। मुस्लिम भी कोई दूसरे देश का नहीं है, हमारे देश का है। लोग यदि आए तो ठीक बात नहीं है, उस सबको औकात क्या है भारत के हिंदू धर्म को तोड़ने का। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन ऐसा वक्त में पकड़ा जाएगा कहीं हो तो उसका हालत खराब हो जाएगा। हिंदू ग्रंथ पर ऐसे बयान देते हुए और अपने को हिंदू कहना, यह शर्मनाक बात है उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए ज्ञान वापी की, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपने धर्म के बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अब अपना दल के जो महासचिव हैं पंकज त्यागी, उन्होंने भी बयानबाजी कर डाली है। उन्होंने बोला है, अगर मस्जिदों में मंदिर खोजने ढूंढो निकलोगे तो हो सकता है वहां पे बौद्ध धर्म के जो अवशेष मिले। अगर बौद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे तब हिंदू क्या करेगा? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान व्यापी का जो मामला है ना, ये कोई एक ज्ञान व्यापी नहीं है इस भारत में। मुगल जब आया यहाँ तो वो लाखों मंदिर को अपने बस में करके उसमें मस्जिद बनाया। हालांकि बहुत नहीं है, ऐसा नहीं है बचा हुआ, वो टूट गया, ये हुआ वो हुआ। तो ज्ञान वापी तो एक नया है और हिंदुओं का आधार है, वो सारा कुछ उसमें हिंदुओं का है। इसलिए हिंदुओं को खास करके ये सोचना चाहिए, जो इस पर अमल करते हुए विधि व्यवस्था के साथ, चूंकि कोई मुस्लिम जो है पक्ष, मुस्लिम भी कोई दूसरे देश का नहीं है, हमारे देश का है। उस समय की सरकार इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो ऐसा हुआ। आजादी के बाद अभी तक कोई नहीं दिया। कांग्रेस का तो दूसरा रूल रेगुलेशन था, वो करते रहा। तो भाजपा थोड़ा सा धर्म कर्म पे जो है ना लग रही है। तो ज्ञान व्यापी का जो मामला है बहुत उचित मामला है। वो मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है, कभियो नहीं हो सकता। लेकिन अब बोला जा रहा है कि हो सकता है वहां पे बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। अगर बौद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे फिर क्या किया जाए? ये आप जिस नेता का यूपी में आप नाम ले रहे थे, अपना दल पंकज त्यागी हो, चाहे ये मौर्य हो, जो भाग के इधर और भाग के उधर खड़ा होता है, उसके बयान पे लोग यदि आए तो ठीक बात नहीं है। उस सबको औकात क्या है भारत के हिंदू धर्म को तोड़ने का? कोई औकात नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन ऐसा वक्त में पकड़ा जाएगा कहीं हो तो उसका हालत खराब हो जाएगा। कोई अखिलेश तकलेश उसे बचाने नहीं आएगा। ये कान खोल के आप सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, मेरे पास बहुत उसका क्लिप है, समझ गए। और ऐसे गलत बयानी रामायण पे दिया, कई बार वो दे चुका है बयान, लेकिन वो आता नहीं है। यदि पकड़ा गया कहीं हिंदुओं को तो बचेगा नहीं। वो जो हाल है उसका, बहुत गलत बयान देता है। वो हिंदू ग्रंथ पर ऐसे बयान देते हुए और अपने को हिंदू कहना, यह शर्मनाक बात है उनकी, जो बहुत गलत हुआ है। और ज्ञान वापी तो हमारे देश का मंदिर है। वो बहुत ऐसा चीज है आस्थाओं का, और शिव का वहाँ जो सारा चीज निकला है वो कोई झूठलाने वाली बात तो है नहीं, उसमें सारा निकला हुआ है। तो वो होगा, कोर्ट अपना मामला करके अपना कर रही है सारा चीज। कोर्ट पे भारत के जनमानस को भरोसा है, विश्वास है, जो कहेगा वो करेगा। लेकिन हमारे देश का मुस्लिम भी कोई दूसरे देश का मुस्लिम नहीं है, ये भी अच्छा है। उन्हें कोई इस तरह से उस समय रखा गया, तब तक वो चल रहा था, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। इसलिए भारत के हिंदुओं को थोड़ा अपने आस्था पर आना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। जो ज्ञान व्यापी ऐसे कितने मस्जिद इस देश में है, सबको निकाला जाए। जो थोड़ा ठीक रहेगा, हिंदू का मनोबल बढ़ेगा, चूंकि बहुत जरूरी है। इस देश में देखिए अभी दंगा करा रहा है। हमारे देश में कांग्रेस के समय में 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान घुस गया है। गलत कार्ड बना के, पैसा देके कार्ड बनाया, फर्जी कार्ड बना के घुसा हुआ है। और अभी पूरे देश में, सब स्टेट में वो फैला हुआ है। आज से नहीं, क्या लगता है जो ये दंगे हो रहे हैं, रोहिंग्या जो मुसलमान है वही करवा रहा है? जड़ जो है ना, वो रोहिंग्या मुसलमान ही दंगा करवा रहा है, और हमारे भारत के मुसलमान को बदनाम करने का एक साजिश है उसका। इसलिए भारतीय मुसलमान भी इस पे पूरा अकड़ गया है। ये गलत बात है, और उसका बहुत जल्दी जो है ना निराकरण आने वाला है। अगर बात की जाए ज्ञान वापी की, तो मुस्लिम पक्ष ने जो सर्वे है ज्ञान वापी का,
उस पे रोक लगाने के लिए अपील की है, तो क्या लगता है उस पे रोक लगनी चाहिए? नहीं नहीं, वो अपील तपील कुछ चलने वाला नहीं है। मुस्लिम पक्ष जो है ना, जो राजनीति कर रहा है उस पे वो गलत है, उसको भी समझना चाहिए। जो इस तरह का सर्वे हुआ, इसमें प्रमाण मिला हुआ है और उस प्रमाण को तो झुठला कोई सकता नहीं। वो तो कोई इधर उधर का प्रमाण है नहीं, उसी से निकला हुआ है। बाहर से कोई जाके रख देता तो एक अलग बात थी, लेकिन वो तो बात है नहीं। वो करने से कुछ नहीं होगा। वो मतलब जाने से कोई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चाहे इलाहाबाद कोर्ट चले जाए, कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान व्यापी जो है ना, हिंदुओं का बहुत आस्था का मंदिर है वो होना चाहिए। जो हिंदू इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वैसे यहाँ पे भी शिव का मंदिर बन एकदम एकदम बनना ही चाहिए। वो बनेगा ही, बहुत जल्दी भी बनेगा। ठीक है ना, ज्ञान व्यापी है हिंदुओं का आस्था का केंद्र, और वो रहेगा और बहुत विस्तार होगा इस पर। और ये जो लोग बयान दे रहे हैं कि वहां पे अवशेष हो सकते हैं बौद्ध धर्म के और ये सब, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है, नहीं समझे। यहाँ तो जो मन होता है वो बोल देता है, और मीडिया सब घूमते रहता है उसका बयान देने के लिए। यहाँ तो दूसरा हिसाब किताब है। बौद्ध धर्म चाहे शौद्ध धर्म, कोई धर्म तो है, वो तो हिंदुओं का ही धर्म है। बौद्ध धर्म कोई मुस्लिम धर्म थोड़े है। वो है, बोल दिया। चूंकि यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ वैसे आदमियों का कमी नहीं है जो गलत सलत बयान दे के अपना आगे बढ़ना चाहता है। इसमें चलने तलने वाला कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। हिंदुओं का वो आस्था है, और ज्ञान व्यापी बहुत जल्दी ऐसे निर्माण में आएगा। भोलेनाथ का वो बहुत विस्तार होने वाला वो मंदिर बनेगा। आप देखते रहिएगा, देश में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जो होना है उसे, जो होना है वो देखते रहिएगा। कोई कितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन कहना है कि बनेगा तो शिव मंदिर ही, निकलेंगे तो वहां मंदिर के अवशेष ही। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।